हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि मैंने आपको एक छोटे से वीडियो में बताया था कि थोड़ा बिज़ी शेड्यूल होने की वजह से अभी आपको बीच में 2-3 दिन क्लासेस नहीं मिल पाई हैं, पर अब से आपकी क्लासेस रेगुलर चलेंगी और जो भी हो सकेगा आपके लिए मैं करती रहूँगी। तो CBSE के टर्म 2 एग्ज़ाम्स 26 तारीख से होने वाले हैं और अब बहुत कम टाइम बाकी रह गया है, लगभग 1 हफ़्ते का ही समय है आपके पास। तो हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे, तो चलिए आगे के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन अच्छे हैं और मेरे बताने लायक हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। फिर मैं अगला चैप्टर स्टार्ट करूँगी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने आपको ये सारी चीज़ें पढ़ा दी थी और अब हमें आगे की तरफ प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 तक मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था, ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और देखेंगे कि हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो ये बहुत ही ईजी है, आप जानते हैं कि फर्स्ट टर्म तो ये होगा और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, आपको सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देना है। अब यहाँ पे -1 से माइनस करना है और फर्स्ट टर्म भी माइनस में है, तो आप याद रखेंगे यहाँ भी आपने माइनस लगाना है यहाँ पर। तो जब ये और ये माइनस मिल जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा जब हम इस वाले ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, तो ये हो जाएगा +5। अब -1 और +5 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 4, ठीक है, प्लस का 4 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। यानी इन सब में क्या होगा, ये फर्स्ट टर्म होगा और सेकेंड टर्म से आप फर्स्ट टर्म को जब माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जो कॉमन डिफरेंस है वो आपका मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, 3 नंबर, ये आप कर लेंगे ईजिली। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये भी बहुत ईजी है, ये सब एकदम बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो इन्हें आप समझते जाइए और सॉल्व कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ़ दे आर फॉर्म एन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट 3 मोर टर्म्स। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको पहले तो पहचानना है कि इनमें से कौन कौन से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हैं और अगर हैं वो तो उनका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और आगे के उनके 3 टर्म्स को भी लिखना है। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को समझना। सबसे पहले हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है वो AP है कि नहीं। तो हम जानते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वही प्रोग्रेशन होता है जिसमें कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम रहता है हर आपके टर्म के बीच में। तो हर टर्म के बीच में देखते हैं कि हमारा डिफरेंस सेम है या नहीं। ये फर्स्ट आपका क्वेश्चन है। इसमें देखिए, सेकेंड टर्म से हम फर्स्ट टर्म को जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। थर्ड टर्म से जब हम सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे 4 आएगा। फोर्थ टर्म से जब हम थर्ड टर्म को माइनस करेंगे 8 आएगा। क्या ये तीनों बराबर आ रहे हैं? नहीं, यहाँ पे 2 आ रहा है डिफरेंस, यहाँ पे दोनों टर्म्स का डिफरेंस 4 आ रहा है और अगले में 8 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हट गया। फिर अगला हम देखते हैं सेकेंड नंबर पे। सेकेंड में 5/2 से अगर हम 2 को माइनस करें तो क्या आएगा, 5 - 4/2, 1/2 आएगा डिफरेंस। अगले में अगर हम 3 से 5/2 को माइनस करें, यानी पहले सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस किया, फिर सेकेंड टर्म से थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को अगर माइनस करें तो क्या आएगा, 6 - 5/2, यानी यहाँ आ रहा है 1/2। अब इसमें भी 1/2 आ रहा है। अब इसके बाद में जो फोर्थ टर्म आपका दिया है 7/2, अगर उससे हम थर्ड टर्म को माइनस करें तो क्या आएगा, 7 - 6/2, यानी ये भी आ गया 1/2। यानी हर जगह पे क्या है, डिफरेंस 1/2 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब इसके बाद में आपको 3 और टर्म्स लिखने हैं इसके,
ठीक है। तो आपने कॉमन डिफरेंस तो फाइंड कर लिया, यही डी की वैल्यू हो जाएगी। और अब आप 3 टर्म और कैसे फाइंड करेंगे, जैसे लास्ट टर्म है आपका 7/2, तो इसमें कॉमन डिफरेंस को आप ऐड कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 8/2, ठीक है। 7 + 1 8/2 यानी कि हो जाएगा 4, तो एक टर्म ये हो गया। फिर अब नेक्स्ट टर्म 4 आ गया है, अब इसमें आप क्या कीजिए 1/2 फिर से ऐड कर दीजिए। फिर इसी के बाद में जो अगला टर्म आएगा उसमें आप 1/2 फिर से ऐड कर देंगे। तो आप हर टर्म में अपना कॉमन डिफरेंस ऐड करके क्या करेंगे 3 टर्म्स और आगे के निकाल सकते हैं ईजिली। तो आई होप आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब आप देख रहे हैं कि आपको 4th नंबर में सारे क्वेश्चंस में यही करना था। आपको केवल क्या पता करना है कि कॉमन डिफरेंस इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि आपका ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं और ये देखते हैं कि nth टर्म को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हाउ टू फाइंड nth टर्म, क्योंकि आप जानते हैं कि अब आगे के क्वेश्चंस में, जैसे अभी क्या था आपके छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस थे जिसमें आपको या तो आपको केवल स्मॉल a फाइंड करना था। स्मॉल a फाइंड क्या होता है, हमारा जो टर्म होता है पहला टर्म यानी फर्स्ट टर्म वो होता है। फिर स्मॉल d जो होता है वो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, वो फाइंड करना था। इसके अलावा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन अब क्या है, अब आपको कॉमन डिफरेंस दे करके और फर्स्ट टर्म दे करके आपको nth टर्म आपसे पूछा जाएगा। तो कैसे हम उसे फाइंड कर सकते हैं ये समझते हैं। nth टर्म का ये फॉर्मूला होता है जिसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं an से, ठीक है। an हमारे nth टर्म को हम डिनोट करते हैं, या कहीं कहीं से tn से भी किया जाता है। t मीन्स टर्म, n मीन्स nth, ठीक है। nth टर्म के लिए tn का भी यूज़ किया जाता है। अब फॉर्मूला क्या होता है, an = a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले पर रख करके हम अपने nth टर्म को निकाल सकते हैं। अब ये भी an को क्या कहा जाता है, जनरल टर्म ऑफ AP, और लास्ट टर्म ऑफ AP को हम L से डिनोट करते हैं, स्मॉल l से। L मीन्स लास्ट टर्म, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं कि इसमें हमें किस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। जहाँ पे हमें अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि पहले ही क्वेश्चन में आपको nth टर्म निकालना है। अब ये nth कौन सा निकालना है, 30th यानी 30वां पद, आपको 30वां टर्म आपको निकालना है AP का। और AP आपको दी हुई है 10, 7, 4 अप टू डॉट। तो कहाँ तक जा रही है ये AP ये पता नहीं है, इन्फिनिटी तक जाएगी क्योंकि डॉट लगे हुए हैं। अब इसका मतलब है इसका फर्स्ट टर्म क्या है, 10 है, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को आप माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, 7 से 10 माइनस होगा तो -3 आ जाएगा। अब इसके बाद आपको 30th टर्म चाहिए, तो 30th टर्म हम कैसे निकालेंगे, A30 लिखेंगे, ठीक है। an होता है तो n की जगह हमें 30 दिया है तो A30 लिखेंगे। A30 = a प्लस ब्रैकेट में n-1 और इंटू में d, यानी A30 = स्मॉल a क्या है, यानी फर्स्ट टर्म है 10 प्लस n-1। n हम जानते हैं कि 30th टर्म है तो 30 - 1 और इंटू d की जगह क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 10। अब देखिए यहाँ पर लगा है प्लस और ये लगा है माइनस, ये प्लस और माइनस मिलकर के हो जाएंगे माइनस, ठीक है। और 30 से 1 माइनस होगा तो बचेगा 29, तो ये हो जाएगा 29 × 3। अब 29 × 3, अब आप देखेंगे कि क्योंकि ये माइनस में है और 29 × 3 जो भी आएगा वो क्या होगा, 10 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब पॉजिटिव वाले तो आपके आंसर होंगे ही नहीं, नेगेटिव में ही कोई आंसर आएगा। तो आप क्या करेंगे, 29 × 3 किया जाएगा तो क्या आएगा, 10 - 87, यानी कि आंसर क्या आएगा, -77। तो ये हमारा ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। -77 हमारी AP का 30th टर्म होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और इसी तरीके आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बहुत ही ईजी है ये।
जैसे अगले में आपसे 11th टर्म ऑफ AP पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे, जैसे हमने TN लिया था तो N की जगह पर 11 रखेंगे। कॉमन डिफरेंस आप सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करके निकाल लेंगे, और फर्स्ट टर्म आपका ये है ही, तो AN हो गया, आपको निकालना है तो इसकी जगह आप A11 निकालेंगे, यानी N की जगह 11 रखेंगे, A की जगह पर -3 रखेंगे, और D कैसे निकालेंगे, -1/2 -3, ऐसे करके आप D निकाल लेंगे, और इस तरह से आपको आ जाएगा आपका आंसर। अब जो थर्ड क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। इन द फॉलोइंग APs फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। ओके, तो आपको मिसिंग टर्म्स को बताना है। हाँ तो बच्चों चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और देखते हैं कि इसमें हमें क्या फाइंड करना है। देखिए, आपको पहला टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, बीच का एक टर्म आपको भरना है। तो कैसे आप अपने इस वाले फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है। आप जानते हैं कि आपके पास लास्ट टर्म या किसी एक टर्म का फॉर्मूला है जिसे आप AN कहते हैं। अब हम जानते हैं कि हमारे पास यहाँ थर्ड टर्म दिया हुआ है। अगर हम AN की जगह थर्ड टर्म को रख दें, यानी 26 रख दें, और A की जगह पे फर्स्ट टर्म क्या होगा, 2 होगा हमारा। फिर N क्या है, क्योंकि यहाँ पे हमने 26 रखा है, और 26 कौन सा है, थर्ड टर्म है, तो यानी N की जगह हो जाएगा 3 -1, और इंटू D हमें पता नहीं है, क्योंकि हम D कैसे फाइंड करते हैं, या तो सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो सेकेंड हमें पता नहीं है, या तो थर्ड टर्म से सेकेंड माइनस करेंगे तो सेकेंड हमें पता ही नहीं है, तो पहले D की वैल्यू निकालनी होगी। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पहले सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 26 इज इक्वल्स टू, सॉरी, हाँ यहीं पे सॉल्व करते हैं। 26 इज इक्वल टू 2 + 3 - 1 इंटू D। अब अगर हम ये करें, देखिए ये 2 इज इक्वल्स टू के इस तरफ है, अगर हम इधर कर लें तो यहाँ पे लग जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे +2 था, इधर आएगा -2 आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू, तो ये बन जाएगा क्या, 24, ठीक है। 24 इज इक्वल्स टू 3 - 1 यानी कि 2, और इंटू हो गया D, यानी 2 इंटू D इज इक्वल टू हो गया 24, तो D इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 12, यानी कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, D इज इक्वल्स टू आ गया 12। अब हम क्या करें, अगर अपने फर्स्ट टर्म में हम D को ऐड कर दें तो हमारा सेकेंड टर्म आ जाएगा, यानी बॉक्स में हमें क्या फिल करना है, ये आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म है हमारा 2, और कॉमन डिफरेंस आया है 12, यानी कि 14 होगा हमारा सेकेंड टर्म, ठीक है। तो इस तरह से आप और सारे सवालों को लगा सकते हैं। इसमें कई सारे क्वेश्चन हैं, पर मैंने एक ही लिया था क्योंकि आपको बताना इससे काफ़ी आसान हो गया। यानी जहाँ पे भी आपको इस तरह से टर्म्स निकालने हैं तो वहाँ आपको क्या करना होगा कि आप उसके पीछे वाले टर्म को ले करके और फर्स्ट टर्म को ले करके इसे निकाल सकते हैं, ठीक है, ईजिली आप निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 अप टू इन्फिनिटी इज़ 78, यानी टर्म कौन सा होगा, 78 होगा, लेकिन किस नंबर पर होगा, यानी nth टर्म है तो n का क्या वैल्यू होगी ये आपको निकालना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना। देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहले आप नोट कर लीजिए कि आपको क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। पहले हम क्वेश्चन में जो जो चीज़ें हमें गिवन हैं उन्हें नोट कर लेते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म हमारा था 3, उसके बाद में हम अगर कॉमन डिफरेंस निकालें तो फर्स्ट टर्म 3 था और सेकेंड टर्म था 8, तो सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा हमारा स्मॉल d, और उसके बाद में an यानी जो आपको nth टर्म दिया है वो भी, उसकी भी वैल्यू आपको 78 दी हुई है। तो ये हो गया आपका टोटल क्वेश्चन। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, ये निकालना है कि इस n की वैल्यू क्या है, यानी ये कौन सा टर्म है, किस नंबर का टर्म है। तो हम क्या करते हैं, रखते हैं अपने इसी फॉर्मूले पर, an इज इक्वल्स टू
ए प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन की जगह हमें पता है कि 78 होगा, स्मॉल ए की जगह हमें 3 दिया है, एन की जगह पे हमें क्या दिया है, हमें पता नहीं है कि n क्या है, तो n माइनस 1 को ऐसे ही रखेंगे और इंटू डी की जगह पे आपको दिया हुआ है 5। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 78, यहाँ पे देखिए 3 क्या है, प्लस का है, जब इस तरफ हम करेंगे इक्वल टू के तो ये -3 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 5। अब 78 से 3 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 75 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 5। 5 से इसे कैंसिल करेंगे तो 15 आएगा, यानी कि क्या आ जाएगा, n माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो n इज इक्वल्स टू क्या होगा, 15, और ये -1 इधर जाएगा तो हो जाएगा +1, यानी n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16। यानी जो ये 78 है वो क्या होगा, इस AP का 16th टर्म होगा। यहीं से आपका आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए जल्दी से हम और भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और फिर अच्छे क्वेश्चंस को हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे, और उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि अब आपको अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना है, ठीक है। तो फिफ्थ जो है उसमें क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग APs। तो नंबर ऑफ टर्म आप कैसे फाइंड करेंगे, देखिए आपको फर्स्ट टर्म दिया है, लास्ट टर्म दिया है, तो लास्ट टर्म को आप क्या मान लेंगे, AN मान लेंगे। फर्स्ट टर्म तो आपका A होता ही है, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करके आप D निकाल लेंगे, इसी फॉर्मूले में रख लेंगे, और फॉर्मूले में क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह आप n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जब n की वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या फाइंड हो जाएगा कि ये जो लास्ट टर्म है ये कौन से नंबर का टर्म है, ये आपको पता चल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपने देखा था कि आपने निकाल लिया था कि 78 है वो कौन से नंबर का टर्म है। तो जब आप फाइंड कर लेंगे कि ये जो आपका 205 है ये कौन से नंबर का टर्म है, तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा कि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कितने टर्म्स हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको क्वेश्चन नंबर 4 की तरह सॉल्व करना है। सेम इसी तरह सेकंड है, इसमें आपको पहला टर्म दिया हुआ है, इसको आप स्मॉल a मानेंगे, सेकंड टर्म से पहला टर्म माइनस करके कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, ये आपका लास्ट टर्म है, इसे आप क्या करेंगे, AN मान लेंगे, और यहाँ से आप स्मॉल n की वैल्यू निकाल लेंगे। अब कॉमन डिफरेंस इसमें मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल है। तो क्या है, 15, एक तो आपका पहला टर्म 18 था और दूसरा था 15 होल 1/2। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये 18 है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 15 इंटू 2 30, और इसे ऐड करेंगे +1 तो 31 हो जाएगा अपॉन 2। अब जब हम 31 अपॉन 2 से 18 को माइनस करेंगे तो कैसे करेंगे, 31 माइनस 18 और 2 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 36 अपॉन में 2 आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा -5/2। यही आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो A की वैल्यू ये है, कॉमन डिफरेंस ये है, AN की वैल्यू आपको लास्ट टर्म के रूप में दी हुई है और आप सॉल्व करके n की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ AP 11, 8, 5, 2 अप टू इन्फिनिटी। यानी आपको क्या चेक करना है कि क्या जो -150 है वो इस AP का एक टर्म हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो इसे हम कैसे फाइंड करेंगे, इसी AN वाले फॉर्मूले पर रखकर हमें इसे फाइंड करना होगा कि हमारा ये टर्म होगा या नहीं। अब कैसे करते हैं हम देखते हैं, चलिए सॉरी फ्रेश पेज ले लेते हैं और यहाँ से हम क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया होता है, AN की वैल्यू दी हुई थी। अब AN की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, AN की वैल्यू आपको -150 दी हुई है, ठीक है, क्योंकि आपको इसी के बारे में चेक करना है कि ये आपका टर्म है या नहीं है। अब उसके बाद में दूसरी क्या चीज़ है, रुकिए मैं अपनी बुक में खोल लूँ क्योंकि ऐसे मुझे समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन कौन सा है, और बार बार ऊपर करने से इसे ये इरेज हो जाएगा। हाँ, तो अब आपका क्वेश्चन नंबर था 6, ठीक है।
तो अब आपका फर्स्ट टर्म जो दिया हुआ है यहाँ पर, फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है। और कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म से हम फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए कॉमन डिफरेंस तो हम पहले ही निकाल लेंगे, 8 से 11 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा क्या, -3। अब हम अपने फॉर्मूले में रखते हैं an = a + n-1 × d। अब an की जगह दिया है -150 = a की जगह है 11 प्लस n हमें पता नहीं है क्योंकि हमें नहीं पता कि 150 कौन सा टर्म है, और d की वैल्यू -3 दी है। अब इसे आप सॉल्व करेंगे और n की वैल्यू निकाल लेंगे। n की वैल्यू निकालने के बाद में आप देखेंगे कि ये कौन से नंबर का टर्म आ रहा है। अब जिस नंबर का टर्म आ रहा है ये आप देखेंगे कि क्या कॉमन डिफरेंस से ये मैच कर रहा है, यानी कि जिस नंबर का टर्म आ रहा है कॉमन डिफरेंस। अभी मैं आपको इस क्वेश्चन को बताती हूँ, लेकिन पहले आपको क्या करना होगा, n को फाइंड करना होगा। तो आप जल्दी से n को फाइंड कीजिए। हाँ तो फ्रेंड्स चलिए हम सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। देखिए an की जगह हम क्या रखेंगे, -150 = फर्स्ट टर्म है हमारा 11, उसके बाद में प्लस n-1 × कॉमन डिफरेंस हमने निकाला था -3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -150 = सॉरी यहाँ पे आप = को ना लगा करके क्या कर सकते हैं, -11 कर सकते हैं और इक्वल टू यहाँ पर लगा दीजिए और ये हो जाएगा आपका -3 × n-1। ठीक है, अब -150 और -11 ऐड हो जाएगा तो आ जाएगा -161 = -3 × n-1। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो माइनस से माइनस को हम कैंसिल कर देंगे। 3 से 161 को कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। 3 5 = 15 और बाकी बचा 11 और 3 से 11 नहीं कटेगा पूरा। इसका मतलब n-1 की वैल्यू क्या है, होल नंबर में नहीं आएगी, यानी 161/3 आएगी n-1 की वैल्यू। तो जब आप n की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 161/3 और -1 इधर आएगा +1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 161 + 3/3। तो इसको ऐड कीजिए 164/3। इसको कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। 3 5 = 15 और ये हो गया 14। 14 भी कैंसिल नहीं होने वाला। तो इसका क्या मतलब हुआ कि n की वैल्यू होल नंबर में नहीं आ रही, और अगर हमारे टर्म की वैल्यू होल नंबर में नहीं आ रही है तो इसका मतलब है -150 हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कोई भी टर्म नहीं हो सकता। क्योंकि क्या है, आप किसी भी टर्म को, किसी भी चीज़ को इस तरह से काउंट नहीं कर सकते 1/2 1/3। यानी कि आप क्या कर सकते हैं कि आप पैसों को तो 0.5 2.5 इस तरह से ऐड कर सकते हैं, या इनको सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या इनको आप ऐसे एज्यूम कर सकते हैं। लेकिन आप किसी टर्म को ऐसा नहीं मान सकते। यानी कि जैसे आपने क्या कहा कि आपके क्लास में 5.5 बच्चे पढ़ते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यानी n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमेशा एक होल नंबर में आनी चाहिए। कोई भी इस तरह से जो जिसे हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं, यानी फ्रैक्शन कहते हैं, उसमें नहीं आनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये -150 हमारी इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कोई भी टर्म नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ AP हुज 11th टर्म इज़ 38 एंड 16th टर्म इज़ 73। अब आई होप ये क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, तो क्लास को हम यही वाइंड अप करते हैं। इसके बाद में कल आपको मैं क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के और 20 हैं क्वेश्चन, तो वहाँ तक मैं आपको बता दूंगी जो कल हो पाएगा। बाकी परसों की क्लास में हम समझ लेंगे। और इसके बाद में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं,
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करना है, और उसके साथ में आपको कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि अब अगला चैप्टर आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू।